आज हम गर्दनीबाग धरनास्थल पे हैं और यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन से पूरे सारे टीम है, तो जानते हैं इनसे कि इनकी समस्याएं क्या है, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, आज जो धरना प्रदर्शन है वो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की एकता धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन में दूर दूर से पूरे बिहार के कोने कोने से हमारे चिकित्सक भाई बंधु आए हुए हैं अपने अधिकारों को मांगने को लेकर के। और यहाँ आज अगर अधिकार नहीं पूरा हुआ तो सरकार की ईट से बजा देने के लिए। सर बताइए, आपका धरना आपके किस रीजन से है? धरना का उद्देश्य है ग्रामीण चिकित्सक का जो नियोजन है रुका हुआ है, प्रशिक्षित हमारे सारे भाई बंधु लगे हुए हैं। सरकार ने प्रशिक्षण दिया है और सरकार ने वादा किया घंटे मात्र नियोजन देंगे, समायोजन लेंगे, साफ व्यवस्था की जगह देंगे और वो जगह नहीं मिलाना नहीं मिलाना सरकार की ईट से बजा रही है। सरकार की गुजारी है, हम वोट किसको देंगे तो हमें नियोजन देगा, हम वोट किसको देंगे तो सरकार को ये बात बताने को पहुंची रही है कि हम जो है एक है, हम एक है और हमारा वोट किसी को मिलेगा जो हमें नियोजन देगा। बात उठा के सहमति प्रदान की। ये वो चिकित्सक है जो कभी जब कोरोना आया था तो ये इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर बड़े बड़े डॉक्टर सब अपने जान की परवाह कर इनकी सहायता नहीं किए थे, बिहार के समाज को देखभाल नहीं किए थे। ये वो चिकित्सक हैं जो उन समाज को बचाए हैं अपने बारे में ना सोचकर। सर आप बताएंगे कि क्या है आपका मांग है जिससे आप सरकार कोरोना काल इतिहास रहा है, आज तक वैक्सीन महामारी कभी नहीं आई, हमारे याद में नहीं आई, आप लोगों को भी याद में नहीं आई होगी, इतनी वैक्सीन महामारी कभी नहीं आई। खुद वैक्सीन महामारी के साक्ष्य हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जो कि जान की बाजी लगा के हमारे बिहार की जनता ने पूरे भारत की जनता को उन्होंने बचाया है और अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने उनको मदद किया है और बिना बिना ग्रस्त इधर हमारे बहुत सारे साथी इतना हो गया है कि बिना कुछ टाइम बता देते कि कोरोना पॉजिटिव लगी है, कहते थे कि हवा में बची रहिए, अगर टीका लगा तो कोरोना नहीं है, अगर टीका नहीं लगा तो कोरोना है। आप दूध खाइए, आप दूध खाइए, अगर दूध मीठा लगा तो कोरोना नहीं है, अगर दूध मीठा नहीं लगा तो कोरोना है। इस तरह से प्राकृतिक नहीं करनी जब सरकार के पास कुछ नहीं था, उस तरह अपने योग्यता से उन्होंने सरकार के बीच और समाज के बीच अपना योगदान दिया और वैसे योगदान को आज गर्दनीबाग की धरती पर छोड़ दिया, इस तरह छोड़ दिया, नियोजन आज खतरे में है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को समझना चाहिए कि ये वो व्यक्ति हैं जो समाज को बचाने का काम करते हैं और सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा कर पा रही है। तो ये बताइए, ऐसा जब महामारी दोबारा है सरकार में, समाज में, राज्य में, तो ये कौन इनकी व्यवस्थाओं को ठीक करेगा? क्या इनकी व्यवस्थाओं को ठीक करेगा? सरकार की बिल्डिंग है जहाँ भैंसी बनता है, जहाँ कुत्ता जाके बनता है, वो बिल्डिंग ठीक करेगा। जहाँ जाके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जाके उद्घाटन हम कर देते हैं, आज लोग खाली पड़ा हुआ है और हमारे चिकित्सक लोग प्रशिक्षण लेके बैठे हुए हैं और खाली बिल्डिंग में जाकर उद्घाटन आप लोग वोट देंगे वैसे नहीं वोट देंगे, क्यों नहीं वोट देंगे? खाने की सरकार है, अपने अपना वैसे नेता को वैसे सरकार से उखाड़ पूछने के लिए हमारे सर आपकी संख्या क्या है आपके ग्रामीण चिकित्सक? हमारे ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित ग्रामीण और जो वैसे चिकित्सक जो कहीं ना कहीं कोई डिग्री लेकर बैठे हुए हैं वैसे चिकित्सक की संख्या पूरे बिहार में। आप कब से कारीगर से कब से काम कर रही है आप? लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है जिनका संयोजन किया जाए। सरकार से आपकी क्या कहना चाहते हैं कि आपकी मांग? सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को संयोजन दिया जाए, डिग्री दिए हैं, पास किए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं तो नौकरी भी दीजिए जी। आप तो समाज में हर एक व्यवस्था को ठीक करने में काम करते हैं, हर एक जगह जहाँ पे भी परेशानी होती है समाज के हर एक व्यक्ति को, आप सब वहाँ घर घर जाते हैं, वहाँ चिकित्सा में अपना सहयोग देते हैं, फिर भी सरकार आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया है? क्योंकि आँख बंद किए हुए हैं सर। सरकार हम लोग के जागरूकता के लिए
विरोध नहीं किए हैं। आंख बंद करके चुपचाप अपनी कुर्सी पर वोट लेने के अधिकार में जमे हुए हैं। काम निकल गया, काम खत्म है, उनका काम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग क्या स्थिति है, कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो क्या करेंगे? नहीं मांगों को सुनेगी तो इस बार हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे, उनकी कुर्सी को हटा डालेंगे। सरकार नहीं है, हम एक नहीं है, सरकार का बहिष्कार करेंगे। एक अगर एक टोले के गांव में पूरा टोला का खिलाफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने वो दम है, वोट नहीं देगा समझिए कि 50 को वोट गए। ये आपकी संख्या है, लेकिन 50 को वोट काटने का ताकत रखता है। आम जनता में ताकत है। एक ग्रामीण चिकित्सक सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 पेशेंट को देख सकता है। जब 100 पेशेंट को देख सकता है सुबह से लेकर शाम तक, जरूर है कि एक ग्रामीण चिकित्सक चाहे तो 50 फुट काट सकता है। अगर नीतीश कुमार को कुर्सी में बैठा सकता है तो नीचे गिरा भी सकता है। ग्रामीण चिकित्सक की ताकत रखता है, नहीं याद रखता। जब कुर्सी पर बैठाने का ताकत रख सकता है ग्रामीण चिकित्सक, तो नीचे उतारने का भी काम कर सकता है। क्योंकि जब इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है, तो इंजेक्शन जब लगाता है तो आदमी खड़ा होकर चलने लगता है। उसी तरह चाहेगा तो कुर्सी पर गिरा भी सकता है और बैठा भी सकता है। क्योंकि सरकार हम लोग को प्रशिक्षित किया है, हम लोग को ट्रेनिंग करा के पास किया है, हम लोग सरकार ने सर्टिफिकेट किया है। तो हम सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं नौकरी के लिए। सरकार बड़ी हो चुकी है, सरकार को इस बात को मानना चाहिए और हम लोग को संबोधन करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अपना समस्या को लेकर आए, ना कि भीख मांग रहे, क्योंकि ये अपना मेहनत से कितने दिन से कार्यरत है, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं है। धरना करने से इनको क्या है, मतलब समाज को देखने का काम किया हमेशा, लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, कोई भी नेता ऐसा प्रतिपक्ष नहीं है जो इनकी बातों को समझे। सम्राट चौधरी बोले थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो आप लोग का संयोजन किया जाएगा। सम्राट चौधरी इस बात को भूल चुके हैं, उनको याद दिलाने का कष्ट किया जाए ताकि हम लोग का संयोजन हो पाए। इसी धरना स्थल से सम्राट चौधरी बोले थे कि हम लोग का सरकार अगर बनेगी तो हम लोग आप लोग का संयोजन करेंगे। ये बात वो भूल चुके हैं। आज उनको मीडियम से मीडिया के खिलाफ से हम उनको आवाज उठाना चाहते हैं ताकि उनको याद आए इस बात को कि हम बोले हुए थे ग्रामीण संयोजन करेंगे। क्या हुआ आज? तो वो भूल गए, लेकिन इस बार इलेक्शन है, आप सब याद दिलाने के काम कर सकते हैं। याद है ना, हम लोग को याद है। इस बार आपके पास टाइम है, इस बार इलेक्शन है, जो नेता नहीं सुनते हैं वो करेंगे, हम ही लोग करेंगे, उन लोग को सिर्फ सुनने का काम करना है और करना है उसका। मांग कहीं पे भी गलत नहीं है, बशर्ते नेता लोग सुनता नहीं है। सुनना पड़ेगा कि इसलिए सुनना पड़ेगा कि एक ग्रामीण चिकित्सक 100 आदमी का इलाज कर सकता है, 100 का इलाज कर सकता है। अगर एक ग्रामीण चिकित्सक चाहे तो 100 वोट निकाल सकता है। जी बिल्कुल, ये वो व्यक्ति है जो कभी महामारी था देश में और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर हार मानकर अपने अपने घर में छुप गए थे, लेकिन इन सभी ने अपना जान की परवाह ना किए हुए, अपने परिवार का परवाह ना किए हुए समाज को देखने का काम किए थे। और इस चीज को भूल गए सरकार की हमारे समाज को देखने वाले को। सरकार हम लोग का ये नहीं है, उसका फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद में हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग करने के बाद में हम लोग का एग्जाम लिया गया। एग्जाम लेने के बाद हम लोग पास होगा तो सर्टिफिकेट का क्या करें? सरकार को अभी कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोग का संबोधन करना चाहिए। क्योंकि सरकार ही हम लोग ने फॉर्म भरवाया है और फॉर्म भरवाने के बाद में हम लोग का ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग करवाने के बाद हम लोग पास हो गया। पास होने के बाद में सर्टिफिकेट मिल गया। तब सर्टिफिकेट का करें तो क्या करें? उस सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग सरकार को बहाली करना चाहिए और हम लोग आंगनबाड़ी के केंद्र से कैसे हम लोग को बहाल करके हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार संबोधन में है और धरना दे रहे हैं। और ये धरना तो बिल्कुल आक्रामक है, लेकिन सरकार को कोई कान में सुनाई नहीं जा रहा है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ और हम लोग ग्रामीण चिकित्सक एक दूसरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हम लोग ठगी का काम कर रही है। हम लोगों को आश्वासन दिए थे और हम लोगों से पैसा भी खर्चा करवाए थे। 1 साल का हम लोग ट्रेनिंग भी किए थे NIOS से और उसमें 1 साल का समय हम लोग का व्यतीत हुआ और अच्छा खासा समय लगा। सरकार हम लोगों को दिलासा दी कि आप लोगों को नियोजन में लाएंगे, नियोजन करेंगे और सरकार के माध्यम से ये बात कही गई थी, लेकिन हम लोगों को बुला रही है, नहीं दे रही है। 15 दिन का समय है और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा तो उसके बाद कोई काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग के साथ ठगी किया है तो हम लोग इस बार उनको ठगेंगे। नहीं, आपके पास इस बार समय है कि अपनी बातों को सुनवा सकते हैं और सुन सकते हैं। इस बार आपके पास टाइम है, इस बार आपके पास टाइम है। अगर हम लोगों के साथ है, हमको लगता है कि इतने सारे व्यक्तियों के साथ उनको सलाहकार अर्थात सुझाव दे और हम लोगों के साथ में खड़े कंधे से कंधे मिला के चले। इस बार फिर एक बार लेकिन सरकार ही आएगी, लेकिन अगर हम लोगों के साथ में सरकार हम लोगों के साथ में नहीं खड़ी रहेगी, हम लोगों को धरती के अंदर में नियोजन नहीं करेगी, इस बार जो है सरकार नई सरकार को तो ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई सरकार सुनने का नाम नहीं ले रहा है। 20-20 दिन 30-30 दिन से सब धरना
किसी अच्छे हैं, उन्हें जो है ना अच्छी बात उनके कानों तक नहीं जा रही है, अच्छी बात चली जाएगी, हम लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। जी, आपकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, इससे सरकार को भी सुनना चाहिए क्योंकि आपका मान गलत नहीं है। बहुत दूर दराज से 38 जिला से हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, 38 जिला से, ऐसे हम लोग कटिहार से आए हुए हैं, और सभी 38 जिला का एक ही बात है, एक प्रैक्टिशनर, एक चिकित्सक, उसके पास 1000 वोटर है, वो गाँव के जुट जाते हैं, उनके पास में वोट बैंकिंग वो मानेंगे। सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन हम लोग के नजरअंदाज कर रही है। सरकार हम लोग नजरअंदाज नहीं करे, हम लोग को ध्यान में दे और हम लोग भी ध्यान देंगे। जी, आप ही के काम पे वो अपना काम गिनवाते हैं, जो आप समाज में काम करते हैं उसी काम को वो अच्छा काम भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छी तरह से, लेकिन गवर्नमेंट की धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी कब तक चलेगा? धोखाधड़ी नहीं चलेगी, 15 दिन का समय है, और इस बार में तो फिर कभी नहीं। अगर इस बार हम लोग के साथ में खड़े हैं तो फिर एक बार नीतीश कुमार। तो इनका भी बात सुना जा सकता है। अगर सरकार इनके साथ देती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, तो ये सब सरकार के साथ है। अगर नहीं सुनते तो क्या करेंगे? इसको उठा के फेंक देंगे हम लोग। सरकार को भी इस बार कान खोलना पड़ेगा क्योंकि इनकी मांग कोई ज्यादा नहीं, जायज है। ये मेहनत किए, अपना मेहनत का फल मांग रहे हैं, ना कि कोई ऐसा झूठा वादा करके कोई ऐसा खड़े भी कर रहे हैं। ये अपनी बातों पर रख रहे हैं क्योंकि इनकी भी परिवार है, इनकी भी सब चीज देखने के लिए इनको भी एक कि हम लोग 2016 से आज तक लगे हुए हैं, सरकार के आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन आज तक हम लोग का समाधान नहीं हुआ है। सरकार जानती है कि हम लोग CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, क्वालिफाइड वर्कर है, फिर भी सरकार हम लोग ग्रामीण बिहार के देहाती इलाकों में जो है अप्रशिक्षित अनट्रेंड आशा, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी लोगों से स्वास्थ्य व्यवस्था में काम लेती है, चिकित्सकों से काम नहीं लेती है। इसलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग का नियोजन किया जाए, दर्ज किया जाए। अगर नहीं करेगी तो इस बार हम लोग सरकार को हार देंगे। तो नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया इनकी बातों को समझिए। ये वो समाज को बना के रखे जिन समाज में कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। आप अगर कोई काम गिनवाते हैं तो इनके बदौलत काम गिनवाते हैं। ये वो समय काम करते हैं जो कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं होती है। आदमी के घर में कुछ भी नहीं है क्योंकि व्यवस्थाओं का इतना खराब है बिहार की, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, देखवाई नहीं है, हर जगह भ्रष्ट है। नीतीश कुमार जी से कहना है कि इस बार इनकी बातों को समझिए। धन्यवाद।